Good morning, students. Today's video lecture is about the chapter current electricity, and the second chapter of current electricity is Kirchhoff's laws and potentiometer. तो इस चैप्टर में अभी तक जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे दैट वर किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स के दो लॉज हमने स्टडी किए और मीटर ब्रिज आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है PQRS ना, लाइक इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में, जिनमें से 3 रेजिस्टर की वैल्यू हमें पता होती है और चौथे एक अननोन रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। मीटर ब्रिज उसी का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो टुडेज टॉपिक मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट्स अ प्रैक्टिकल और रिफाइंड फॉर्म, प्रैक्टिकल और रिफाइंड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो स्टडी करते हैं किस तरह से इसका क्या कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। यहां पर भी 4 रेजिस्टर्स उस तरह से अरेंज किए जाएंगे दैट दे विल बी, उनकी बैलेंस्ड कंडीशन पर वो चारों ही प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज P/Q इक्वल्स टू R/S। तो इसमें S जो अननोन रेजिस्टेंस होती है वो फाइंड की जाती है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम चलते हैं। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे है, क्या उसके पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन वायर। एक वुडन बोर्ड पे, दिस इज अ वुडन बोर्ड एंड at the wooden board we have 2 copper strips। इस वुडन बोर्ड पे कॉपर स्ट्रिप्स L शेप में, थिक कॉपर स्ट्रिप्स फिक्स की हुई हैं। ठीक है, ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स हैं और इन कॉपर स्ट्रिप्स में एक 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन वायर, ये जो AB है दिस इज कॉन्स्टेंटन वायर। साथ में इसी के पैरेलल एक स्केल, 1 मीटर लॉन्ग स्केल है। इसी स्केल की हेल्प से हम रीडिंग्स लेंगे। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग स्केल। ठीक है, डिमार्केशन करेंगे यहां पर स्केल के लिए। सपोज दैट फ्रॉम हियर 0 1 2 3 अप टू लास्ट कहां तक जाएगा बेटा, 100 तक। ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग स्केल है तो सेंटीमीटर है ये। इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो 2 कॉपर स्ट्रिप्स और उनके बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप, स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप इस तरह से होगी, वुडन बोर्ड के ऊपर ही अरेंज होगी। सो दिस कॉपर स्ट्रिप, ये जो अभी कॉपर स्ट्रिप हमने लगाई, इसको लगाने से पहले वाली जो L शेप की कॉपर स्ट्रिप्स थी उनके बीच में 2 गैप्स क्रिएट हो गए। ठीक है, इन 2 गैप्स में से एक गैप में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच करेंगे। दिस R स्टैंड्स फॉर हियर रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम एक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस सेटअप कर सकते हैं। जिस वायर की या जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है वो अननोन वैल्यू वाला रेजिस्टर S विल बी अरेंज्ड हियर। ठीक है, उसको यहां अटैच करेंगे इस गैप में, 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में जो गैप है। जो सेंटर वाली स्ट्रिप है इसमें एक टर्मिनल यहाँ T, टर्मिनल T अरेंज किया गया है। यहाँ पर स्क्रू है यहाँ पर, और यहाँ से भी एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है टर्मिनल T से, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। एंड द अदर एंड ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है इट इज कनेक्टेड विद अ
jockey. J stands for here. J is jockey. ठीक है, jockey क्या है? jockey एक तरह का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जस्ट लाइक जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर का आगे वाला जो हिस्सा है, जैसे स्क्रू वाला पार्ट, लाइक दैट उसका फ्रंट होगा, और पूरे का पूरा अंदर कंडक्टिंग रॉड होगी वो, जिसके अदर एंड पर यहां से हम एक वायर करंट के फ्लो के लिए इधर साइड से वायर अटैच कर देंगे, और अदर वाला एंड जो है वो अंदर ही कंडक्टिंग है, बाहर का जो कवर है दैट इज इंसुलेटिंग। तो जॉकी की हेल्प से हम इस कांस्टेंट वायर के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करेंगे जॉकी को, सो दैट बैलेंस पॉइंट मे बी ऑब्टेन, ताकि बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। फिर से एक बार देखिए, एक वुडन बोर्ड के ऊपर दो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स एल शेप में, और उनके बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप है। ये दोनों एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर, और इन दोनों के एंड्स पे ही एक कॉन्स्टेंटन वायर ए बी। ये कॉन्स्टेंटन क्या होता है? कॉपर और निकल से बना हुआ एक एलॉय है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड रजिस्टर जो बनाए जाते हैं वो एलॉयज के बनाए जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रजिस्टर की फॉर्म में ही ये वायर ए बी ली गई है। ए बी वायर में करंट के फ्लो के लिए हम एंड ए को एक ऑक्सिलरी बैटरी ई के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द ड्राइवर बैटरी whose one end is connected with end A, और दूसरा एंड बी से कनेक्ट करेंगे थ्रू द वन वे की से होता हुआ दूसरा सिरा एंड बी से, कॉन्स्टेंटन वायर के एंड बी से कनेक्ट कर दिया गया। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है बेटा, अब करना क्या है हमें? टू स्टार्ट करने के लिए हम स्टेप्स क्या करेंगे, वर्किंग क्या होगा? क्लोज द की के, द हेडिंग नाउ इज वर्किंग। की के को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में, और रेजिस्टेंस बॉक्स आर से हम एक नॉन वैल्यू, कोई भी 1 ओम 2 ओम 3 ओम, कुछ नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स से प्लग आउट करेंगे। जितनी एक प्लग को हम इसमें से प्लग आउट करेंगे, जितनी वैल्यू का प्लग, उतनी ही रेजिस्टेंस ये सर्किट में प्रोवाइड करेगा। सपोज दैट 2 ओम का की इसमें से प्लग आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इट मींस इट विल प्रोवाइड 2 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, तो कोई भी नॉन वैल्यू, सपोज दैट जैसे 2 ओम की रेजिस्टेंस हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रोवाइड की सर्किट में, उसके बाद काम हमारा क्या है? इस जॉकी को कॉन्स्टेंटन वायर के ऊपर स्लाइड करना। देखिए इसका नाम यहाँ पर ये, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस आ रहा है कि स्लाइड वायर नाम क्यों है? बिकॉज जॉकी विल बी स्लाइडेड ओवर द कॉन्स्टेंटन वायर। स्लाइड किस लिए करना है? एक पॉइंट सर्च करना है जिस पॉइंट पर जॉकी को टच करने से गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाए, जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड द बैलेंसिंग पॉइंट। तो एक ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट सर्च करने के लिए हम इसको वायर के ऊपर मूव करते हैं। मान लो ऐसा पॉइंट जे पे आ जाता है, यहाँ जे पॉइंट वो बैलेंसिंग का पॉइंट है। तो ए से लेकर जे तक की लेंथ को अगर हम एल नाम दे देते हैं, तो जे से बी तक की लेंथ कितनी बची? 100 माइनस एल सेंटीमीटर में, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी तरफ हम ये मान लेते हैं कि ए से जे तक जो रेजिस्टेंस होगी वायर की, वो एक रेजिस्टर पी हो गया, और जे से बी तक जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस क्यू। सो एट बैलेंस्ड पॉइंट, हम व्हीटस्टोन ब्रिज से ही ये पॉइंट जानते हैं कि बैलेंस्ड पॉइंट पर ये चारों रेजिस्टर P, Q, R, S they will be proportional. So at balanced point P by Q equals to R by S. Is that clear? Now from here S will be equal to Q by P into
आर, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये, ठीक है। अभी Q और P की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहां लेट करते हैं, लेट स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। ये जो कॉन्स्टेंट वायर है उसकी 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सो द रेजिस्टेंस P जिसको रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया, तो उसके लिए लेंथ कितनी है वायर की, L लेंथ है, और 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो कितनी हो गई L इंटू R। ये पर सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस, और जितने भी सेंटीमीटर की लेंथ होगी उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट द वैल्यू P। ऐसे ही Q की वैल्यू उधर J से लेकर B तक की लेंथ, दैट इज 100 माइनस L एंड इंटू रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, दैट इज स्मॉल r। तो ये वैल्यूज दोनों हम यहां रखते हैं। सो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 दे दिया नाम, यूजिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट S इक्वल्स टू, पहले Q की वैल्यू है 100 माइनस L अपॉन L इंटू कितना बेटा, कैपिटल R। तो इस तरह से मीटर स्केल से हम ये लेंथ की वैल्यू को मीटर स्केल से नोट कर लेंगे। सपोज दैट ये आती है 35 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितना आ जाएगा वो 100 माइनस 35, ठीक है, एंड इनटू कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस प्लग आउट की होगी वो होगी। सो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस द अननोन रेजिस्टेंस S बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसको इसलिए नाम देते हैं नाम क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग एक वुडन बोर्ड के ऊपर एक 1 मीटर लॉन्ग स्केल के बीच में ये वायर अरेंज्ड है। कांस्टेंट वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। और स्लाइड वायर ब्रिज बताया आपको कि जॉकी को स्लाइड किया जाता है ओवर द वायर in order to search the balance point, that's why it is also called slide wire bridge. So this is the topic